हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को देखते हैं। निम्न में से कौन सा मुख्य अनुकूलन जीरोफिटिक परिस्थितियों में पादपों को रहने के लिए आवश्यक है? विकल्प ए कांटे, विकल्प बी स्टोमेटा की अनुपस्थिति, विकल्प सी स्टिपुलर पत्तियां या विकल्प डी उपरोक्त में से कोई नहीं। इस प्रश्न की जो मुख्य अवधारणा है वह है जीरोफिटिक अनुकूलन। यहाँ पर हम देखेंगे कि जो जीरोफिटिक पादप होते हैं यानी कि मरुद्भिद पादप, जीरोफिटिक पादप, इनमें कौन से अनुकूलन पाए जाते हैं? तो ये ऐसे पादप होते हैं जो कि मरुस्थल में रहते हैं और इन्हें मरुद्भिद पादप कहा जाता है। इन पादपों में इनमें कई अनुकूलन होते हैं जो कि जल संरक्षण हेतु वाष्पोत्सर्जन को घटाते हैं। यदि इन अनुकूलनों की बात करें तो ये निम्न प्रकार से हैं। इनमें पत्तियां कांटों में रूपांतरित हो जाती हैं। इनमें पत्तियां जो होती हैं ये कांटों में रूपांतरित हो जाती हैं। इसके साथ ही इनमें तने मोटी क्यूटिकल के आवरण से ढके रहते हैं। तने क्यूटिकल से ढके होते हैं। साथ ही इनमें रंध्र जो होते हैं ये संख्या में कम होते हैं। रंध्र संख्या में कम होते हैं और जो रंध्र होते हैं ये दिन के समय बंद रहते हैं और रात्रि में खुलते हैं। इनमें तने मांसल होते हैं। इनमें जो तने होते हैं वे मांसल होते हैं। अतः विकल्प ए इस प्रश्न का सही उत्तर है। इनमें स्टोमेटा की अनुपस्थिति नहीं होती है। स्टोमेटा का जो चक्र होता है ये रात में खुलते हैं तथा दिन में बंद रहते हैं। स्टिपुलर पत्तियों का पाया जाना यह अनुकूलन जीरोफिटिक परिस्थितियों में रहने के लिए आवश्यक नहीं है। जो स्टिप्यूल होते हैं ये छोटे कली के रूप में सुरक्षात्मक कार्य के साथ पत्तियों के पर्णरंध्र के आधार से निकलने वाली संरचनाएं हैं। अतः ये तीनों विकल्प गलत हैं। आशा है आपको प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।